हाय, सबको नमस्ते, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट फैकल्टी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के मेरे लेक्चर की थीम है हमारा ब्रह्मांड और उसमें बसे हुए गैलेक्सीज वगैरह हैं, जो भी मटेरियल है, और हमारा सोलर सिस्टम, ग्रह पृथ्वी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत की हमें पता नहीं है, इसके अंत का हमें पता नहीं है। ये कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। लेकिन इस प्रकार से हम ये कहें कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड यहाँ पर है, और इस ब्रह्मांड में असंख्य से मतलब होता है अरबों खरबों गैलेक्सीज या आकाश गैलेक्सीज हैं, जिन्हें मंदाकिनी कहा जाता है। और प्रत्येक मंदाकिनी और गैलेक्सी में अरबों खरबों सोलर सिस्टम, स्टार्स, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ग्रह हैं, अरबों खरबों। उन अरबों खरबों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हमारी है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल या सौर तंत्र स्थापित है, सौर परिवार स्थापित है। और वो उस गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा या मिल्की वे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विस्तृत है। हम इसकी शुरुआत नहीं जानते, हम इसका अंत नहीं जानते, इसलिए हम इसको अनंत रूप में देखते हैं। तो हमारी मिल्की वेज यहाँ इस ब्रह्मांड में स्थित है, यहाँ पर। और इस मिल्की वे में भी, आकाश गंगा में भी, मैंने आपको बताया अरबों खरबों तारे हैं, सोलर सिस्टम है वैसे ही। और हमारे सूर्य से कई गुना बड़े, 100, 150, 200, 1000 गुना बड़े तारे हैं। जब आप रात के समय खुले आकाश में आकाश की ओर देखते हैं तो आपको असंख्य तारे दिखते हैं। एक आदमी अपनी खुली आंखों से 6 अरब से अधिक तारे देख सकता है, छोटे बड़े, एक अनुमान है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आकाशगंगा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ईशान कोण में स्थापित है। और इसमें थोड़ा सा मैं इसके बनने पे जाऊंगा। एक बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, जो लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट से बनी है। विस्फोट मतलब कि सारा का सारा पावर ब्रह्मांड का एक जगह संकुचित था, और फिर अचानक उसमें भयंकर बहुत बड़ा बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, बड़ा महाविस्फोट। उसमें जो भी अंदर मटेरियल था, जो डस्ट पार्टिकल थे, चाहे वो डार्क एनर्जी थी, चाहे डार्क मैटर था, वो बहुत तेजी से चारों ओर फैल गया। और धीरे 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 वो मैटर एक दूसरे से जुड़ता हुआ, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा और अन्य बलों के द्वारा जुड़ता हुआ, सूर्य के रूप में, सूर्यों के रूप में, स्टार्स के रूप में, ग्रहों के रूप में, उल्कापिंडों के रूप में हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हो गया। तो ये घटना लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व की है। ये अनुमान है, वैज्ञानिक अनुमान है कि 10 अरब वर्ष पूर्व की घटना है ये। अब आप देखिए, इसमें जो 10 अरब वर्ष में हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी बनता है, 10 से 14 अरब वर्ष के बीच में। और हमारी पृथ्वी जो इसमें बनती है उसकी उम्र है 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। इतनी पुरानी हमारी पृथ्वी है। तो अगर आप इस सोलर सिस्टम पर नजर डालेंगे तो ये सन और सन से लेकर 8 या 9 ग्रह हैं आगे। वो ग्रह किस प्रकार से, मैं आपको उनकी स्थिति बताना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहले यहां पर ये सन है, जो कि हमारा स्टार है। उसके बाद बुध है, जो सन से, सूर्य से 5.7 अरब किलोमीटर दूर, करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद शुक्र है, ये शुक्र 10.7 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है।
उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी सूर्य से 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद मंगल है जो 22.66 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। इसके पश्चात मंगल और बृहस्पति के बीच में एक शुद्ध ग्रह की पेटी है। शुद्ध ग्रह माना जाता है कि बहुत छोटे छोटे विखंडित हुए ग्रह हैं जो असंख्य हैं, इनकी भी संख्या अरबों खरबों में है। और उसके बाद में आता है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो सूर्य से 77.20 किलोमीटर दूर है, करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद आता है शनि जो 41.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस जो 286 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद है वरुण, ये वरुण लगभग 447 करोड़ किलोमीटर दूर है। और लास्ट में प्लूटो है, नवा ग्रह जिसे अभी ग्रह नहीं माना जाता है। इसकी खोज 1930 में हुई थी और 559 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य से दूर है। इतना कुछ हम अपने ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम या सौर परिवार के बारे में आज आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ये भी बताने का प्रयास करता हूं मैं कि इनके बीच में संबंध क्या है और ये संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है और ये किस प्रकार से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम चलता है। हमारी पृथ्वी की स्थिति मैंने आपको बताया कि तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बुध या मरकरी है, दूसरे स्थान पर शुक्र है और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। अब पृथ्वी बड़ी यूनिक अद्भुत ग्रह है। अन्य किसी भी ग्रहों पर जीवन होने के प्रमाण नहीं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर जीवन है। इसलिए इसको एक अद्भुत ग्रह या ब्लू प्लैनेट, नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर पानी है और पानी से जीवन है, ऑक्सीजन है, अन्य ऐसी गैसेस हैं जो वनस्पति के, जीव जंतुओं के और मानव के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर मानव जी सकता है और जीने के साथ साथ, सांस लेने के साथ साथ वृद्धि कर सकता है, प्रजनन करता है और प्रजनन करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों को अंजाम देता है। ये बात तो हमारी पृथ्वी के बारे में हुई। पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह आता है। ये मंगल ग्रह लाल ग्रह है, इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा यूनिक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी मतलब अरबों खरबों वर्ष पहले इस पर जीवन था। इस पर पानी होने के प्रमाण मिले हैं। पानी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन नदियां जिस प्रकार से चैनल्स और नदी नालों को काट कर जो उनके ड्रेनेज सिस्टम बना देती है, वो ड्रेनेज सिस्टम के होने के प्रमाण मिले हैं। और पोलर रीजन्स पर आइस या बर्फ भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी समय अरबों खरबों वर्ष पूर्व यहाँ पर जीवन था। अब वो जीवन किस रूप में समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके पश्चात में बृहस्पति और मंगल के बीच में शुद्ध ग्रह की पेटी मैंने आपको बताई है, जिसमें विभिन्न किस्म के उल्का पिंड्स वगैरह हैं। इसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी से लगभग मान सकते हैं आप 120 गुना बड़ा बृहस्पति है, जुपिटर। अब इस पर भी एक बहस है कि बृहस्पति ग्रह है या नहीं, क्योंकि जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था उस समय बाइनरी सिस्टम था। बाइनरी सिस्टम मतलब दो स्टार थे हमारे, एक हमारा सूर्य और दूसरा सूर्य जैसा ही चमकता हुआ ग्रह, चमकता हुआ स्टार बृहस्पति। ये दोनों ज्वलित थे, ये दोनों स्टार बनने वाले थे, लेकिन सूर्य बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण था, बहुत ज्यादा ज्वाला थी, बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैसेस थी। बृहस्पति में वो कम थी।
तो सूर्य ने अपने अट्रैक्शन से बृहस्पति के ज्वलनशील पदार्थों को भी खींच लिया और वो एक जलता हुआ स्टार बन गया। बृहस्पति स्टार नहीं बन सका, और स्टार नहीं या तारे नहीं बनने के कारण से ये एक प्रकार से प्लेनेट भी नहीं बन सका, क्योंकि ये हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का एक बहुत बड़ी मात्रा में स्क्वीज हुआ गैसों का एक पुंज है। और जितना भी बृहस्पति की खोज की गई है, जितना ही वैज्ञानिकों ने बृहस्पति को जानने का प्रयास किया है, तो ये तथ्य सामने आए कि बृहस्पति पर स्थलीय भाग नहीं है, मीथेन है यहां पर, और मीथेन होने के कारण से यहां ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा है। बिजलियों का बहुत तेजी से चमकना, चुंबकीय आकर्षण बहुत अधिक होना, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होना, यह एक प्रकार से हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों को बाहर से आने वाले उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, कॉमेट्स वगैरह से बचाता है, क्योंकि इसमें इतना अधिक आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो उन ग्रहों को, उन पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित बनी रहती है। तो हमारे एक प्रकार आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ये सुरक्षा कवच होने का कार्य करता है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि ये पूरी तरह से स्टार है या पूरी तरह से प्लेनेट है, क्योंकि स्टार तो ये बन नहीं सका। इसमें वो सब गैसेस हैं जो एक स्टार में होनी चाहिए, लेकिन इसमें ज्वलनशीलता नहीं आ पाई, और ज्वलनशीलता नहीं आने के कारण से इसमें ऊर्जा नहीं बन पाई, ऊष्मा या ऊर्जा या हीट्स नहीं डेवलप हो पाई। इसलिए ये स्टार बनता बनता रह गया, तारा बनता बनता रह गया। आगे चले तो आप शनि देखते हैं, जिसमें कई प्रकार की रिंग्स हैं, और उसके बाद में अरुण या यूरेनस है, और वरुण, नेपच्यून है, और लास्ट में प्लूटो है, जो कभी ग्रह हुआ कर सकता था 2006 तक। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन हुआ कि इसको ग्रह की श्रेणियों से बाहर कर दिया जाए। अब बाहर क्यों किया गया? इसके दो बड़े कारण हैं। किसी भी पिंड को ग्रह बनने के लिए दो बड़ी दशाएं होती हैं। एक तो वो किसी स्टार के चारों ओर घूम रहा अपनी परिधि में, जो ये फुलफिल करता था। दूसरा ये कि किसी और ग्रह की परिधि के अंदर वो नहीं जाए। यहां पर क्या होता था, प्लूटो अपना सर्किल करते हुए अपनी परिधि कंप्लीट करते करते नेपच्यून की परिधि में घुस जाता था, थोड़ा सा 0.7% नेपच्यून की परिधि में घुस जाने का मतलब है कि ग्रह नहीं है। इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से अलग करके बोना ग्रह के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। अब आप देखें कि हमारी पृथ्वी अद्भुत क्यों। एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, कि गोल्डीलॉक जोन वो होती है जहां पर जीवन पनपने की आदर्श दशाएं होती हैं, और ये आदर्श दशाएं हमारी पृथ्वी पर ही हैं। ना तो बहुत ऊंचे तापमान है और ना ही बहुत कम माइनस में जाते हुए तापमान है। तो अनुकूल दशाएं होने के कारण से यहां वायुमंडल भी विकसित हुआ, जल भी विकसित हुआ, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य भी विकसित हुआ। इसलिए पृथ्वी को हम एक अद्भुत या यूनिक ग्रह या प्लेनेट के रूप में जानते हैं। समझे साहब आप? अब इसकी एक विशेषता क्या है, गोल्डीलॉक जोन। अब ये गोल्डीलॉक जोन क्या है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन गोल्डी नामक जो भूगोलवेत्ता या जियोलॉजिस्ट ने इस बात को रखा था, उसी के नाम से ये गोल्डीलॉक जोन पड़ा, वो इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों है। इसको एक्सप्लेन किया गया हमारे वैदिक ज्योग्राफी में। सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक है, ये वाली पुस्तक सूर्य सिद्धांत, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सूर्य से संबंधित और अन्य ग्रहों से संबंधित विशेष
व्याख्या और कैलकुलेशन, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन जो मॉडर्न साइंस के बिल्कुल समानांतर है, इसमें दी हुई है। ऐसे ही इसमें 108 का रेशो, 108 का ध्यान दीजिएगा, 108 का रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है। कैसे? इस 108 के रेशो के कारण से ही हमारी पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा एक ही साइज के दिखाई देते हैं। आप दिन में देखें तो सूर्य का साइज भी एक होगा, रात को देखें फुल जब पूर्णिमा के तो उसका साइज भी लगभग बराबर सा होगा, दोनों का साइज बराबर होगा, जबकि सूर्य बहुत बड़ा है। और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर मैराइन लाइफ, महासागरों के जीवन को बनाए रखने में चंद्रमा की बहुत आवश्यकता है। चंद्रमा की लाइट की और उसके गुरुत्वाकर्षण की, आकर्षण की बहुत आवश्यकता है। और इस आकर्षण और एंगल से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी रहती है, परफेक्ट झुकी रहती है और स्थिर रहती है, डोलती नहीं है इधर उधर। कल्पना कीजिए ये चांद 10% पास आ जाए या दूर चले जाए। अगर पास आ जाए तो पृथ्वी पर बहुत तेजी से सुनामीज होंगी, समुद्र का पानी पृथ्वी के अंदर तक घुस जाएगा। और अगर ये दूर चला जाए तो हमारा टिल्टेशन जो 23.5 डिग्री का वो हिल जाएगा, वो या तो बिल्कुल सीधा हो सकता है या तिरछा भी हो सकता है। जिन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, जैसे शुक्र और मंगल, इनकी स्थिति इस प्रकार से है और स्थिति बदलती रहती है करोड़ों वर्षों में। लेकिन हमारी ये 23.5 डिग्री की स्थिति सूर्य के आकर्षण, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण, विशेषकर चंद्रमा, वो स्थिर बनी रहती है। तो जीवन को और पृथ्वी को स्थापित स्थिर बनाए रखने में चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये मैं आपको 108 नंबर की महिमा बता रहा था। ये 108 नंबर की महिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे भारतीय भूगोल में और खगोल में इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत से है। और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, इसकी जो गणनाएं हैं, वो वर्तमान विज्ञान से बिल्कुल समानांतर बैठती है। अगर अंतर भी आता तो पॉइंट्स वगैरह में कहीं पर आता है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। यहां आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और इसके साथ ये चंद्रमा है। इन तीनों के बीच में 108 अंक का एक बहुत गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, उस बात पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। वो रिलेशन ये है कि अगर आप सूर्य पृथ्वी की दूरी अपॉन सूर्य के व्यास को भाग देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 108। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपॉन सूर्य का व्यास इज इक्वल टू 108। और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी अपॉन चंद्रमा का व्यास इज इक्वल टू 108। तो एक गोल्डीलॉक जोन, जो आदर्श स्थिति इन तीनों के बीच में बन रही है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो 108 के अकॉर्डिंग बन रही है। दूसरी बात, अगर आप सूर्य का जो व्यास है उसको 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पृथ्वी और सूर्य की दूरी प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप चंद्रमा का व्यास को 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये शायद आपने पहली बार सुना, हो सकता है पहले भी सुना हो, लेकिन ये सूर्य सिद्धांत में बहुत विस्तृत रूप में इसका वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप पढ़िएगा कभी। तो ये 108 बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस 108 में ब्रह्मांड छुपा हुआ है। कैसे? एक मतलब ब्रह्म सत्य, एक सत्य। 0 मतलब शून्य, आकाश, अंतरिक्ष। और 8 इंफिनिटी, अनंत। एक ब्रह्मा, विस्तृत
बहुत विस्तृत अनंत में फैला हुआ ब्रह्मांड 108। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये 108 की इंपॉर्टेंट इस रूप में यहां पर बहुत बनी रहती है। अब आप देखिए 108 और बताता हूं इसकी मैं आपको महत्वता। 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। तो पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है वो इस 108 नंबर पर चल रहा है। हम अपने घरों में जो माला फेरते हैं उसमें जो मनके होते हैं वो होते हैं 108। हमारे जो मंदिरों में सीढ़ियां बनाई जाती है वो होती है 108। हमारे जो साउथ में जो मंदिर बने हुए हैं उनकी हाइट है 108 फीट। कोलंबिया में जो विश्व का आई एम सॉरी कौन सा देश, कंबोडिया में, आई एम सॉरी, कंबोडिया में जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है उसमें 108 मंदिर हैं और हर की ऊंचाई, हर मंदिर की ऊंचाई 108। तो 108 कितना इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो शिव लिंग बने हुए हैं वो पेंटागन स्टाइल के बने हुए हैं। पेंटागन मतलब जिसके 4 भुजाएं, 5 भुजाएं हो, पेंटागन, और प्रत्येक का कोण 108 है। प्रत्येक का कोण 108 है। तो यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना और बताना कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक बहुत गहरा, बहुत ही सुंदर संबंध होता है जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन बना रहता है। और ये 108 अंक से जुड़ा हुआ है जो हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। 108 सनातन में नहीं, जापान में भी इसको यूज किया जाता है, यहूदी भी इसको यूज करते हैं, पारसीज भी इसको यूज करते हैं, और इस्लाम में भी 108 अंक का उपयोग किया हुआ है। 876 का टोटल आता है 21। तो 108 पूरे के पूरे विश्व के जो समुदाय हैं, पंथ हैं, मजहब हैं या जीवन पद्धतियां हैं, उनमें इस 108 अंक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है उसके कारण मैंने आपको बताया। यहां तक कि जो बड़े पिरामिड इजिप्ट के बने हुए उनकी हाइट भी 108 फीट है। कैन यू इमेजिन इट? कितना आश्चर्यजनक बात है। और मायन रीजन्स में जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनकी हाइट भी 108 फीट है। तो 108 अंक जो शुभ है ये पूरे के पूरे विश्व में इसको शुभ माना गया है। और कारण इसका बड़ा है कि 12 राशियां हैं जो सब जानते हैं, इंटू 9 प्लैनेट्स, तो 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। इसलिए 108 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अंक है। साथ ही पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो एक आदर्श जैविक स्थिति, जीवन जीने की स्थिति बनी रहती है, वो भी मैंने आपको बताया 108 अंक के कारण से बनती है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम इन ग्रहों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक ग्रह के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं 9828531962। आप किसी भी समय इस मोबाइल नंबर पर डायल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही बहुत बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।